गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमारे 2 एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके थे। थर्ड एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपके एग्जाम के पर्पज से पूछा जाता है। देखो वैसे तो आप पढ़ोगे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चीजें काम आती जाती है। तो ऐसे मत सोच के चलो कि ये टॉपिक अभी नहीं है तो हमारे काम ही नहीं आएगा। जैसे स्टेट वाइज है, शायद कंडक्टर आपके ना हो, क्या पता टोरॉइड ना हो। आज नहीं होगा तो आप आगे कॉम्पिटिशन फाइट करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3 जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सोलेनॉइड क्या था, कैसा बना हुआ था, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे आती है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके जनरेट होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप बस इस वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सोलेनॉइड क्या था। देखो सोलेनॉइड में क्या थे, जो वायर थे कॉपर के, उसकी क्या बनी हुई थी, रिंग। जैसे आपकी स्प्रिंग देखी हुई है ना, स्प्रिंग ऐसे राउंड करके, ऐसे ही राउंडेड एक वायर की बनी हुई, या फिर आप ये कह सकते हो कॉपर के जो वायर थे उनकी जो कॉइल है, उन कॉइल को एक दूसरे से टच करवा के एक ट्यूब बनाई गई थी, उसी को हम क्या कहते थे, सोलेनॉइड। मैं आपको बनाऊंगी तो आपको समझ में भी आ जाएंगे। देखो ऐसे थोड़ा सा छोटा बना लूं ताकि आगे आपको डेरिवेशन भी करना है। एक कॉपर का वायर, दूसरी, थर्ड, फोर्थ टर्न, ऐसे करके कॉपर के वायर। बाइंडिंग देखी हुई ना, आप जिस नोटबुक को यूज कर रहे हो उस नोटबुक के जो बाइंडिंग की हुई है वो बाइंडिंग देख लेना, ऐसी ही है। बस उस बाइंडिंग की जगह आप कॉपर के वायर यूज कर लो तो आपकी क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड। जो बाइंडिंग की होती है ना, यहां से ऐसे करके रिंग, हेलिकल स्ट्रक्चर, उसकी जगह कॉपर के वायर यूज कर लो तो वो आपकी क्या है, सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को मैंने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको पता है सोलेनॉइड बनाने के लिए उसमें सिर्फ कॉपर के वायर का मतलब नहीं है, उसके अंदर करंट भी फ्लो होना चाहिए। तो करंट फ्लो करवाने के लिए मैंने इसको किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। जैसे ही बैटरी से इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, होगा क्या, यहां से करंट जाएगा आई, वो करंट आई इसमें जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा वो करंट। देखो पूरे इस करंट को ध्यान से देख लेना, ऐसे वो करंट जाएगा, ऐसे। देखो यहां से जा रहा है, ऊपर जाके वैसे ऐसे, ये करंट ऐसे करंट। होप ये चीज आपके समझ आ गई है। पहली बात, आपकी जो ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये 1 2 3 4 ऐसे मैं मान के चलूं, इस पूरी यहां से लेकर यहां तक नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल है। टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब ऐसी कॉइल बनी हुई है, ऐसी सोलेनॉइड बनी हुई है जिसमें कॉपर के वायर के जो टर्न लगे हुए हैं वो टोटल कितने हैं, n, कैपिटल n। और प्रत्येक टर्न जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, I। कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। होप इतनी चीज समझ आ गई। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो। और जो इसकी लेंथ है उसको मैंने क्या मान लिया, L। कितनी लेंथ है, L, मतलब इस L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N। तो पर यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। कितने हो जाएंगे, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है।
समझ आ गया होगा, इसमें किसी के डाउट है तो बताओ। अब आपको पूछे कि आपको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कहां, किस जगह होगी, तो वही अपना राइट हैंड थंब रूल। अपन कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, अब करंट किस फ्लो हो रहा है, सर्कुलर पाथ में, तो अपनी जो फिंगर है वो रोटेट हो सकती है, तो उसको करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो। करंट कैसे है, ऐसे जा रहा है, देखो यहां से करंट जा रहा है वापस नीचे होके, ऐसे ये रहा, देखो यहां से ऊपर से जा रहा है वापस नीचे होके, तो करंट जा रहा है, तो थंब कौन सी डायरेक्शन, पहले फर्स्ट वाली, फर्स्ट में ऐसे करंट जा रहा है, थंब की डायरेक्शन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड शो करती हूँ कि इस फर्स्ट टर्न के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, होप आपको दिख रहा होगा। दूसरा टर्न ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। थर्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपकी कॉइल बनी हुई है, जो आपकी कॉइल बनी हुई है उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सबसे पहला काम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कहां है, तब तो हम निकाले कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको ये पता चल गया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जैसे ये मान लो ये मैग्नेटिक कॉइल ऐसे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये जो पेन की डायरेक्शन है ऐसे, वो किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग होगा, इसकी अक्ष जहां पे बनी हुई है, अक्ष मतलब जिसके ऊपर टर्न्स बने हुए हैं, वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन को मैंने अच्छे से शो किया है, ये किसकी डायरेक्शन। तो अब आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर है, इस अक्ष। तो मैंने क्या बना लिया, एक क्लोज, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको क्लोज सरफेस की जरूरत होती है, तो मैंने एक क्लोज सरफेस बना लिया, ऐसे क्लोज सरफेस। चलो मैं इसको थोड़ा सा, ताकि आपके समझ आ जाए, एक क्लोज सरफेस कैसे बनाई, ऐसे पूरे में ना बना के मैं एक छोटा सा पार्ट लूंगा, ऐसे। मैंने इसको क्लोज करने के लिए एक क्लोज सरफेस बना लिया, क्लोज सरफेस। थोड़ा सा मेरे को यहाँ सोलेनोइड यहाँ लिख दू नाम, सोलेनोइड, ओके। तो मैंने ये क्लोज सरफेस, और इसको और ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो तो चलो मैं ब्लू पेन का यूज कर लूं क्या, ऐसे क्लोज सरफेस, क्लोज कर दिया। क्लोज सरफेस बनाने के बाद क्या नाम दे दिया, ए बी सी डी। आपके पास 4 हो गए क्या, ए या ए बी की जगह ए बी सी डी जो याद रखना, ये नंबरिंग की हुई है, और ये बी किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड। आपको लेंथ पता है एल, तो आप इसकी विड्थ भी पता कर सकते हो कितनी हो जाएगी। ये आपका पूरा का पूरा ए बी सी डी क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के लिए अपन कौन सा एसीएल लॉ अप्लाई करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एसीएल लॉ। क्या कहता है एसीएल, एसीएल कहता है कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, ये कहता है, पढ़ के आ चुके। लेकिन यहाँ डीएल देखो किसके लिए था, क्लोज सरफेस के लिए। अपनी क्लोज सरफेस 4 साइड से मिलकर बनी हुई, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए।
चार साइड से मिलकर बनी हुई है, तो मैं इस पूरे क्लोज को चार पार्ट में डिवाइड कर दूं। कैसे कि एक पार्ट हो जाएगा ए से बी, जो बी डी एल कितना होगा, बी डी एल डॉट यही हटा दूं कोस थीटा, प्लस दूसरा पार्ट क्या होगा बी से सी, बी डी एल कोस थीटा, तीसरा क्या होगा सी से डी, बी डी एल कोस थीटा, और फोर्थ क्या होगा डी से ए, बी डी एल कोस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ऐसे चल रहा, कुछ भी नहीं करेंगे, इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। कुछ नहीं किया, वहां क्लोज लूप सर्कल के रूप में था, लेकिन यहाँ एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने रेक्टेंगल क्या बना लिया क्लोज लूप। ये आपको याद ही रखना है कि इसमें क्लोज लूप कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। अब देखो थीटा, पहले बी थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और डीएल, तो आपको ए से बी वाले पार्ट में देखना इन दोनों के बीच एंगल कितना है। डीएल किधर है, डीएल मतलब ये लेंथ, छोटे छोटे पार्ट, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एल, लेकिन वो बात की बात है, अभी आपको देखना है कि डीएल की डायरेक्शन इधर, बी की डायरेक्शन इधर, कि जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन बी है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो फर्स्ट में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, लिख रही हूं। सेकंड में बी से सी, बी से सी कहां जाना है, ऊपर, ये ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। थर्ड वाले में सी से डी, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहे हो, इधर थीटा इक्वल्स टू 180, तो थर्ड वाले में थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180, और फोर्थ वाले में वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90। तो आपके पास चार पार्ट थे, चारों पार्ट में थीटा की वैल्यू निकाली, और वो वैल्यू पुटअप करोगे तो देखो ए से बी, बी डी एल, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ बी डी एल, प्लस बी से सी, बी डी एल, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो मैं इसको बी डी एल इंटू 0, प्लस डी से सी से डी, बी डी एल। लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एक्सिस के अकॉर्डिंग है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर आ गई लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से कितना हो गया 0, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो dl की जगह dl -1, प्लस ये वापस 90 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा d a b dl इंटू 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, अब इसको सोल्व कर लो, बच गया क्या a से b, b dl, ये 0 हो गया, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये 0 क्यों हुआ 90 है, तो क्या बचेगा म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। इस लाइन को तो अपने पास क्या रह गया, क्या आ गया, ए से बी, बी डी एल म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, इतना हो गया। उसके बाद बी को बाहर ले लूं, कहां से कहां तक, ए से बी तक डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। एक बार इस पार्ट को कुछ भी नहीं करें, डीएल ये वाली लाइन है, एक से बी, टोटल लेंथ कितनी है एल, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। यहां तक हो सबको समझ आ गया। अब देखो यहां से, इसमें किसी के डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, करंट, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना है, एक टर्न के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। कितने टर्न है एन टर्न, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन आई, तो बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। बी की वैल्यू
निकालनी है तो क्या हो जाएगा, म्यू नोट एन आई इक्वल्स एल कहाँ जाएगा, नीचे। बी की जगह बी म्यू नोट एन अपॉन एल को क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल एन आई, जहां स्मॉल एन क्या है, वेयर स्मॉल एन इक्वल्स टू एन अपॉन एल। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है सोलेनोइड की, जो इसके एक्सिस के अलोंग है, कितनी है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसको अच्छे से याद